मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयं आहिमुखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार की आज 71 गाथा 71 गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो उत्थानिका में क्या लिखा है। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को दुख पने में डालते हैं। लैंग्वेज कैसी लिखी है सुनना बराबर से। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर, यानी दो आगे की गाथा का ये सार आ गया इतनी पंक्ति में। किस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाई है कि जो शुभ उपयोगात्मक शुभोपयोग रूप जो परिणाम है, उस परिणाम का फल इंद्रिय सुख है कि जो परमार्थ से सुख नहीं है। ऐसा लिया था ना। यानी जो यति देव शास्त्र गुरु यति की पूजा, दान शील संयम जो विव्रत आदि, इस ऐसे शुभ परिणामों में जो आरूढ़ है, ऐसी जो शुभ भूमिका में जो आरूढ़ है ना, वो कहाँ है? वो वास्तव में इंद्रिय सुख के कारण रूप इंद्रिय सुख के कारणों में खड़ा है कि जो इंद्रिय सुख परमार्थ से सुख नहीं है, इसके कारणों में खड़ा है। और तुरंत बाद 70वीं गाथा में कहा कि इसके फलरूप जीव मनुष्य होता है, देव होता है, तिर्यंच होता है, नारकी को शामिल नहीं किया, और उस रूप होते हुए इंद्रिय सुख को प्राप्त होता है। यहाँ तक इंद्रिय सुख की बात कही। अब वह इंद्रिय सुख को अब 71वीं गाथा में पूरा मोड़ ले लिया। यद्यपि हमने चर्चाओं में वहाँ ही कह दिया था कि परमार्थ से सुख नहीं है, इसका अर्थ कि वो दुख ही है, मगर मूल विषय की जो चाल है, इसमें 71 गाथा से पूरी चाल बदली होती है। यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को दुख पने में डालते हैं, ऐसा शब्द आया है ना। देखो संस्कृत में भी लिखा है दुखत्वे प्रक्षिपति, क्षिप धातु है ना, क्षिप धातु और प्र उपसर्ग है। क्षिप धातु यानी डालते हैं, यानी एक प्रकार से ये अनादर पूर्वक शब्द हुआ। ये इंद्रिय सुख को तू कचरा पेटी में डाल, ऐसा समझ में आया ना। ये कोई सुख नहीं है, उसकी दृष्टि छोड़, इनका कहना ऐसा है कि ये क्षिप धातु और वो ऊपर से प्रक्षिपति यानी प्र उपसर्ग यानी विशेष पूर्वक ध्यान दिलाते हैं कि तू इस इंद्रिय सुख, जो इंद्रिय शुभोपयोग के फलस्वरूप है, ऐसे इंद्रिय सुख को तू दुख मान कर छोड़ दे, ऐसा फेंकी दे, ऐसा लिखा है ना। फेंकी दे यानी दृष्टि में से छोड़ दे। देखो ये दुख जो है वो सुख का वेश लेकर आया है। अगर नाटक की भाषा में लेवे तो ये जो दुख है वो सुख का वेश लेकर आया है, सुख का भ्रम करा रहा है। इनको पहचान लो और उसके ऊपर से दृष्टि छोड़ दो। ये वाली गाथा यहाँ
71 वाली गाथा है। देखो कि बस ये 2 ही गाथा में 69 और 70 गाथा में ये शुभ परिणाम गिनाए, उसके फलस्वरूप इंद्रिय सुख गिनाए। इसके बाद पूरे शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम को जगह ही नहीं दी। क्या कहा? शुभ शुभ परिणाम को, शुभ उपयोग को आदर ही नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। ये आचार्य कुनकुन देव, अमृतचंद्र देव की जो शैली है, इस प्रवचन सार के शुभ परिणाम अधिकार में एक बार भी श्वास नहीं लेते, कसम खाने के लिए भी शुभ परिणाम को याद नहीं किया, यानी शुभ परिणाम की महिमा नहीं की। बस यहाँ से एक धारा रोक, अब चलने ही वाला है कि ये दुख है, दुख के कारण है। आगे तो बहुत कहने वाले हैं कि भाई वो तृष्णा का बीज है, तृष्णा का कारण है, और आगे कहते हैं कि तृष्णा का ये विकास है। जैसे जैसे शुभ भाव पुण्य मिलता है, वो वास्तव में तृष्णा का, जैसे जैसे स्वर्ग आदि मिलते हैं तो ऐसा समझना कि क्या है, ये तृष्णा का फैलाव है, तृष्णा होने का विकास है, ऐसा कहा। और आगे जाके तो इस परिणाम को अभिसारिका कह देते हैं, यानी कहीं भी एक बार भी शुभ परिणाम के लिए जगह नहीं मिली इस अधिकार में, यद्यपि अधिकार का नाम है शुभ परिणाम अधिकार। समझ में आया ना? इतनी निंदा करते हैं, इतनी उपेक्षा भाव से वर्णन करते हैं उसके फल की, उस परिणामों की, शुद्ध भाव के सामने देखो उनके परिणाम, शुभ परिणाम और उसके फल की जो उपेक्षा करते हैं, तो कोई तुम्हें पाप में लगाना नहीं है, वहाँ से उठाकर कहाँ ले जाना है? शुद्धोपयोग में ले जाना है, क्योंकि मुक्ति तो शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग में ही मुक्ति का स्वाद आता है, वितरागता ही धर्म है, ऐसी बात यहाँ समझना चाहिए। देखो 71 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। सूरनेय सौख्य स्वभाव सिद्ध, न सिद्ध छे आगम विसे, ते देह वेदन्य थी पीड़ित, रमणीय विषयो मारमे। है ना? देखो कैसी बात कही है। 2 पंक्ति में इस विधि से इस विषय को समझाया है। इंद्रिय सुख सब दुख ही है, ये बात तो सबसे पहले प्रमाण से समझाते हैं, अर्थात तो इंद्रिय सुख को भगवंतों ने, अरिहंत भगवंत ने दुख कहा है, ऐसा प्रमाण देते हैं। और दूसरी पंक्ति में युक्ति से सिद्ध करते हैं कि खरेखर इंद्रिय सुख दुख ही है, एकांत से। ख्याल में है दर्शन? है ना? यहाँ है ना विचार, उपयोग यहाँ रखना है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, ये विषय है। इसमें फिर से क्या कहा? प्रमाण से और युक्ति से ये सिद्ध करते। सिद्ध शब्द पढ़ा है ना? सूरने सौख्य स्वभाव सिद्ध, न सिद्ध छे आगम विशेष। सिद्ध का अर्थ होता है प्रूफ। यहाँ सिद्ध भगवान को याद नहीं किया है, यानी देव गति के देव को भी, सौधर्म इंद्र को भी वास्तव में स्वभाव से सुख नहीं है, स्वभाव से दुखी ही है, ऐसी बात प्रमाण से भी आगम विषय सिद्ध है। आगम विषय यानी ये बात भी आगम से सिद्ध की है, आगम में भी कही है, आगम का भी प्रमाण है ना? आगम प्रमाण बात आई तो बात गंभीर हो जाती है। कोई आलिम मवाली ने नहीं कहा है कि भाई इंद्रिय सुख में दुख है, भगवंतों ने कहा है। बहुत बड़ी बात होती है। देखो आगम के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति, अरिहंतों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि एक बार गुरुदेव जी के प्रवचन में ऐसा प्रसंग बना कि यही बात, ऐसी कोई बात खुली होगी कि राग आदि भावों से, अशुभ राग आदि से जीव स्वर्गों में भटकता है और अशुभ भाव से जीव नरकों में वास्तव में फटके खाता है। तो किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला सभा में कि किसने देखा? ये आप जो कह रहे हो, न यहाँ स्वर्ग है न यहाँ नरक है ना? हमें तो मनुष्य और तिर्यंशी दिखाई देते हैं। तो किसने कहा कि किसने देखा? गुरुदेव सिंह ने एक भी समय राह देखे बिना कि एक जिनेंद्र भगवान ने देखा, सर्वज्ञ ने देखा। तुरंत बात समाप्त होगी, सर्वज्ञ ने देखा। अरे सर्वज्ञ ने देखा, जब सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है तो बात आगे चलने ही नहीं वाली है। सर्वज्ञ की जब श्रद्धा नहीं है तो सर्वज्ञ स्वाभाविक भगवान आत्मा की श्रद्धा कैसे होगी?
हमें ज्ञान स्वभावी में हूँ इसकी श्रद्धा कैसे होगी? तो ये ज्ञान स्वभावी में हूँ ऐसी श्रद्धा होगी, इसके बाद फिर ये बातें सब खुलेगी। अगर तुम्हें सर्वज्ञ की ही श्रद्धा नहीं है कि कोई ऐसा एक जीव होता है, जैसे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, किसी के थोड़ा विकास, किसी के ज़्यादा विकास, तो कोई किसी के पूर्ण विकास, है ना, ऐसा हो सकता है। किसी के कषाय की मंदता है, किसी के और मंदता है, तो किसी के अभाव भी हो सकता है। ऐसा अगर तुम्हें भरोसा अथवा अभाव किए हुए ऐसे कई जीव है ना, कषाय का और अज्ञान का और अल्प ज्ञान का, जिसका अभाव हुआ है, ऐसा कोई महापुरुष सर्वज्ञ भगवान विराजमान है, अगर ऐसी बात तेरे हृदय में नहीं हो तो फिर क्या बात करें? तो उससे फिर क्या मतलब रहा? ऐसा यानी इसलिए देखो यहाँ कहा है उपदेशे सिद्धम, है ना, उपदेश से बात सिद्ध करी है, उपदेश से बात कही है, भगवान के उपदेश में ये बात आई है, भगवान ने बात कही है कि ये इंद्रिय सुख है वो खरेखर दुखज है। यानी ये पहले तो एक ठोस प्रमाण दे दिया। देखो कोई बड़े व्यक्ति बात करते हैं तो पहले सबसे पहले बात सत्य है इतनी श्रद्धा तो आई जाती है, फिर युक्ति से सिद्ध करे कि ये सही किस प्रकार से है, अथवा ये बात कैसे सिद्ध होती है वो युक्ति से सिद्ध करे, और युक्ति से सिद्ध करने के बाद वह अपनी प्रतीति जुड़ जावे, तो ये जीव वास्तव में मार्ग में प्रस्तुत हो सकता है। ये इस प्रकार से यहाँ विधि है। देखो क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र देव के उपदेश में सिद्ध है कि सुराणाम अपि, देवों के भी, है ना, जो आगे कहा था ना कि जो इंद्रिय सुख में 3 गति गिनाई, 3 जीवों को गिनाए, किनको, है ना, जो इस शुभ भाव के फल में इंद्रिय सुख की प्राप्ति कौन किसको होती है? देव होकर होती है, मनुष्य होकर होती है और तिर्यंच होकर होती है। ठीक है, नारकी के यहाँ इंद्रिय सुख की कोई बात है नहीं। तो ये 3 में भी यहाँ सबसे पहले यहाँ कहते हैं कि उपदेश में सिद्ध है कि देवों के भी सुनना क्या कहना चाहते, स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। समझ में आया ना? अब देव क्यों लिया, ये बात की खुलासा मैं आगे करूँगा थोड़ी देर में। पहला यहाँ कहा कि चलो कोई ऐसा कह देवे कि मनुष्यों को तो इंद्रिय सुख नहीं है, है ना, तिर्यंचों को इंद्रिय सुख की क्या तुलना, क्या दम है इनके, थोड़ा ये मांग के खाना, मांग के पीना, और ये मनुष्यों के भी सुखों की क्या कीमत है, इंद्रिय सुख की भी। ये तो हमें पता है कि ये मतलब कि आज दिखते हैं कल तो कुछ नहीं हो, भिखारी हो जावे, और इतना उदय ऐसे आते हैं मनुष्य की और तिर्यंचों की। तो चलो एक बार तुम गौण करो, मनुष्य और तिर्यंच को इंद्रिय सुख गौण करो, मगर देवों को तो इंद्रिय सुख है कि नहीं? मनुष्य में भी इंद्रिय सुख में प्रधान चक्रवर्ती है, बाकी के जीवों को तो क्या कहे, और अभी पंचम काल के जीवों की तो क्या कीमत है इंद्रिय सुख की, है ना, कुछ दम ही नहीं है। समझ में आया ना? ये जो इंद्रिय में दम नहीं है, 2 घंटा वो पिक्चर देखे, टीवी देखे तो आँख खराब हो जाए, आँख दुखने लगे, है कि नहीं? ऐसा है। तो ये इंद्रिय भी बलवान नहीं है अभी तो, जो जिसके माध्यम से भोग लेता है वो इंद्रिय भी कहाँ बलवान है, और उस विषयों में भी कौन सा दम है। अभी की जो ये सामग्री है, भोजन आदि की सामग्री भी कौन सी, है ना, वास्तव में गुणवत्ता ही नहीं रही, और मिलने की भी कितनी परिस्थिति ये कंगाल है अभी। समझ में आएगी नहीं? तो चलो इनके सुखों की तो क्या बात करें, इंद्रिय सुख की तो मनुष्यों का तो क्या गिने, कोई मतलब नहीं है, पर देवों के तो इंद्रिय सुख भरपूर है ना? ऐसा है, गजब की बात है। यहाँ कहते हैं कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है ना, वे पंचेंद्रिय में देह की वेदना से पीड़ित होने से रम्य विषय में रमते हैं। पहले एक कौन सा प्रमाण दिया कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। मनुष्य और तिर्यंचों को चलो एक बार गौण कर दो, उनको नहीं है ऐसा कह दो, पर हम तो कहते हैं कि देवों को जो सुख में प्रधान कहे गए हैं, इंद्रिय सुख में मुख्य कहे गए हैं, है ना, इनके भी जो सुख है वो स्वाभाविक शुद्ध सुख नहीं है, स्वाभाविक दुख ही है। स्वाभाविक यानी परमार्थ से सुख नहीं है, परमार्थ से दुख ही है, ऐसा कहते हैं।
और वो अब युक्ति, दूसरी पंक्ति में युक्ति, क्यों ऐसा कैसे कहते हो? क्योंकि वे पंचेंद्रिय में देह की वेदना से पीड़ित होने से रम्य विषयों में रमते हैं। समझ में आया ना? देखो ये हो गई युक्ति। अगर जो ये देह से पीड़ित, पहले तो ये कहा कि ये देह की वेदना से पीड़ित है। एक एक प्रसंग लेना समझ में। देह की वेदना से पीड़ित है। अभी देव जो देह की वेदना से पीड़ित है वो आश्चर्य की बात है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा कहते हैं कि पीड़ित होने से रम्य विषय में रमता है। ये वास्तव में सिद्धि हुई। ये भी दुखी है, ये बात का प्रूव हुआ। कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि वो रम्य विषय में रमते हैं ना, रमणीक विषय में रमते हैं। वैसे रमणीक विषय होते नहीं, विषय तो बहुत गंदे होते हैं 5 इंद्रिय के विषय, मगर जो रमता है उसके लिए रमणीक होता है। क्या कहा? जो रमता है उसके लिए रमणीक। रमणीक किसे कहते हैं? रम्य किसे कहते हैं? रमणीक की परिभाषा क्या है? कि जिस विषय में मन जुड़ा रहे, जिस विषय में मन फंसा रहे, ऐसा कहते हैं, मन रमा रहे। जिस विषय में मन रमा रहे उसमें से जल्दी, है ना, निकले नहीं, उलझा रहे, फिसला हुआ रहे, जिसमें, उसे रम्य विषय कहते हैं। रम्य यानी सुंदर नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे विषय के जिसमें से यहाँ कहते हैं ना, देखो लिखा है कि जिसमें मन रमे, रमणीय, जो मन को फंसाए वह रमणीक है ना। क्षण क्षण नया नया लगे इसमें, है ना, इसमें रुकने का मन कहे। खरेखर तो वास्तव में ये जितने भी विषय है, जो इंद्रिय के विषय है, जो भोजन आदि विषय है, वो तो एक प्रकार से जूठन है ना। ये भी आगम में है, ऐठवत। ऐठ मतलब कि तुम्हारे ही द्वारा, दूसरे के द्वारा तो खाया हुआ ही है, पर तुम्हारे ही द्वारा अनेक बार तुमने इसको चखा हुआ है, और वही की वही वापस तुम्हें पलट पलट के वापस तुम्हारे पास आए हैं। इसीलिए तो ऐठ तो हुई कि नहीं हुई? खरेखर देखो, खरेखर तो मूल अध्यात्म की बात गुरुदेव जी तो तुरंत स्थापना करते हैं कि तुम पहले भोगों के प्रति इतना आसक्त है, मगर ये तो देख कि तू भोग सकता है कि नहीं। पहले तो तू भोग ही नहीं सकता है, भोग का भ्रम मात्र कर सकता है, अर्थात तो तू उसे भेद ज्ञान करके, है ना, भोगासक्ति का अभाव करके आनंद कर सकता है, पर वस्तु को तो भोग ही नहीं सकता। तो भोगने का तो भ्रम ही है, छू नहीं सकता। मगर जिस प्रकार से ये भोगता है लक्ष्य करके, ऐसे भी इस प्रकार से भी ये जीव ने सारी, ये मान लो कि तुम आज कोई भी व्यंजन लेते हो, ये तो तुम्हें लगता है कि फ्रेश बना है, ठीक है, मगर आगम कहता है कि ये व्यंजन तुमने अनंत बार चखा है, अनंत बार तुमने सेवन किया है, और अनंत बार वो मल में से मल होके उसका निहार हुआ है। और ऐसी चीज़ों का तुम यही परमाणु, और यही परमाणु आज वापस कोई बन के तुम्हें अनेक बार आए हैं, तो तुम उसे, इसमें कौन सा मनोरंजन है, इसमें कौन सा आत्मा का आनंद है, ये यहाँ कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ वो रमणीक तो उस जो रमता है ना, उसके ओर से लिखा है। कोई रमणीक बमणीक होता नहीं कोई भी इंद्रिय, तो ज्ञेय मात्र है। समझ में आया कि नहीं? मगर जो रमता है ना, जो इसमें मन लगाता है, उलझता है, फंसता है ना, इसके लिए रमणीक लिखा है। ऐसा समझना। कौन सी बात आई थी कि क्या क्या दिया कि ये जितने भी इंद्रिय सुख है वो दुख क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि देह की वेदना से पीड़ित होने से, है ना, रम्य विषय में रमते हैं। तो अगर जो पीड़ित नहीं होता, अगर इससे वेदना नहीं हुई होती, तो ये रम्य विषय में रमता कैसे? समझ में आया ना? ये इस विषय में दिखता कैसे? इसीलिए ये दुखी है। ऐसा, इसमें एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि जैसे आप किसी को पूछा कि भैया दिन में आप कितनी गोली लेते हो, सुनना बराबर से, तो कहे कि 10 गोली तो कम से कम हम ले लेते हैं दिन भर में। गोली यानी दवाई की गोली, कि 10 गोली तो कम से कम हमें लेनी पड़ती है। सुनना। और फिर पूछे कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहेगा कि अच्छी है। तो अब अच्छी कैसे, जब इतनी दवाई ले रहे हैं, वह इस बात का सबूत है कि वो बीमार है। क्या कहा? तबीयत अच्छी नहीं है। तो इसीलिए
जो ये पंचेंद्र के विषयों में जो वास्तव में वो विषय है ना गंदे है, आगे कहने वाले हैं वो कैसे विषय है वो बताने वाले हैं, और हमें भी समझ में आता है कि वो विषय कैसे है ना। ये जो भोजन आदि के विषय तो पूरे एक इंद्रिय है ना जीव की शरीर है, ये सब सब्जी आदि समझ में आया कि नहीं। और वो जो अनंतकाय जीव की तो क्या बात करें, वो तो अपने यहाँ चलता भी नहीं आलू आदि में। तो ये सब जीवों का, ये तुच्छ जीवों का, बेचारे दुखी जीवों का ये शरीर है, और वो हमारे मुख में वहाँ ही जन्मे वहीं मरे। समझ में आया कि नहीं, पेट में ही मरे पेट में ही जन्मे। तो ये ऐसी स्थिति है इन चीज़ों की, कोई भी चीज़ ले लो है ना ऐसा। पांचेंद्रिय के विषयों में आगे आने वाला है, तुम्हें भले रम्य लगे मगर वो रम्य होते नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि जैसे तुम दवाई लेते हुए दिखाई देते हो तो तुम अच्छी कैसे कह सकते हो, वो तो तबीयत खराब का सबूत है। समझ में आया जो कह रहे हैं वो, है ना। ऐसी बातें यहाँ है। देखो जो ये इसमें जो हेतु दिया कि देह की वेदना से पीड़ित होने से, अब इसमें और खुलासा चाहिए। देव की बात कही है यहाँ पे, तुम समझना, यहाँ कोई सामान्य मनुष्यों की के ऐसी बात नहीं की है, कर्मभूमि के मनुष्यों की बात नहीं की है। यहाँ तो देव गति के देव है, तो उनका देह जो होता है वो देह की वेदना, तो उनकी देह तो बहुत बढ़िया होती है, तो देह की वेदना कौन सी होगी। देह की वेदना कही ना, तो वैक्रियक शरीर होता है, रोग भोग तो होता ही नहीं। अरे बचपन का भी दुख नहीं होता है ना, और न बुढ़ापे की पोषण होती है। देवों को न बचपन की समस्या होती है न बुढ़ापा की समस्या होती है, क्योंकि जन्मते ही जवान होते हैं, युवा होते हैं, और बुढ़ापा कभी आता नहीं मरण तक। ठीक है, तो ये बचपन की और बुढ़ापे की समस्या हो तो उनको है ही नहीं। और युवा अवस्था में भी सुनना बराबर से कि युवा अवस्था में भी वैक्रिक शरीर है, तेजमय शरीर है, उनके शरीर में कोई रोग आदि होते नहीं। तो फिर इनको यहाँ कहते हैं कि देह की वेदना से पीड़ित, यहाँ लिखा है ना, और नीचे तो लिखा है ना पिचास की पीड़ा से परवश होने से, शरीर आदि। टीका में तो और खोला है शरीर रूप पिचास कहाँ है, मगर यहाँ पहले समझ लेते हैं गाथार्थ में ही कि देह की वेदना क्या होती है ना। देह में कोई वेदना होती है क्या, वो तो जड़ है, और वेदना के निमित्त बने ऐसे इनके देह भी नहीं होते। तो ये कहते हैं कि 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, इस विषय में ये जो इनके उपलब्धि तो बहुत होती है विषयों की, तो इतनी अंदर में उत्तेजना होती है, तीव्र उत्तेजना होती है कि वो चैन नहीं पड़े इसके मिले बिना। समझ में आया कि नहीं। देखो ईशान देव तक जो होते हैं ना, तो प्रविचारा है ना, वहाँ तक तो मनुष्य जैसे ही भोग होते हैं, ऊपर ऊपर में फिर ऐसे भोग नहीं होते। सुनना बराबर से। और देखो ऐसा कहा ना कि चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सरीखे भोग, है ना। मुझे वो कागविष्ट सम मानते हैं वो वाली बात अभी नहीं कहनी है, वो कागविष्ट सम मानते हैं इसलिए वो ज्ञानी है, मगर यहाँ कहते हैं कि जो इंद्र सरीखे भोग और चक्रवर्ती जैसी संपदा किसी को नहीं होती। तो भोग संपत्ति में चक्रवर्ती आगे है, इंद्रों से भी चक्रवर्ती के पास संपत्ति ज़्यादा है, और इंद्रों को चक्रवर्ती से भी भोग शक्ति ज़्यादा है। तुम ले समझना बराबर से दर्शन, ये बात को थोड़ी टेक्निकल समझना। चक्रवर्ती को भोग सामग्री इंद्रों से भी ज़्यादा है देवों से भी, और भोग शक्ति चक्रवर्ती से इंद्र की ज़्यादा है। इसलिए कहा कि चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सारी के भोग, है ना। ये भोगों में प्रधान है कहा ना, ऐसा है। यद्यपि इनको जितनी संपत्ति चाहिए इतनी तो मिलती ही है, बहुत उत्कृष्ट प्रकार की सामग्री इंद्रों के पास होती है, और चक्रवर्तियों से कम होती है। यानी ये जैसे चक्रवर्तियों के पास जितनी डिश होती है भोजन की, इतनी डिश इनके पास नहीं होती, कहने का अर्थ। खैर इनके तो अमृत जरता है वो सब बातें हैं ना। मेरा कहना ये है कि ये देव गति के जो देव होते हैं इनमें और
जो ऐसा है कि चक्रवर्ती तो कोई कहे कि भाई ये भोग बताते हो, मगर वो तो भोग छोड़ भी देता है, मुनि बन जाता भी है। मगर देव गति के जो देव होते हैं ये मरण पर्यंत संयम को धारण नहीं करते। समझ में आया ना। एक सौधर्म इंद्र, सुनना लॉज, एक सौधर्म इंद्र हजारों तीर्थंकरों के पंच कल्याण कर लेता है, हजारों तीर्थंकरों का। इतनी बड़ी आयु होती है एक सौधर्मेंद्र, है ना। इतनी लंबी लंबी आयु वाले होते हैं ये लोग। और हजारों तीर्थंकरों की जो समूषण की रचना कर देता है। तो मुझे बताओ कि ये जब समूषण की रचना करता है तो दिव्य ध्वनि सुन के ही आता होगा ना, तो प्रवचन सुन के ही आता है, प्रवचन तो सब सुनता है, फिर भी एक बार भी इस जीवन के अंत समय तक संयम नहीं लेता। यानी इंद्रिय की इतने भोग में इतनी तीव्रता होती है, इतना आसक्त होता है। ये कहा ना पीड़ा किस बात की होती है। देखो सब जगह पे जितने भी भोग में है ना, हम सब वो अपने अपने शक्ति प्रमाण भोग में पीड़ित है। पीड़ा होती ना, पीड़ा होती भोग लेने की, मतलब भोजन करना है तो वहाँ पीड़ा होती, चैन नहीं पड़ता, प्यास लगती है चैन नहीं पड़ता, है ना। कोई टीवी में कोई सीरियल देखनी है तो लाइट चली गई तो चैन नहीं पड़ता, कब आएगा, क्या स्कोर हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हमने कल देखा भी नहीं। तो वो सुनने का, वो देखने का, क्या बात चलती है, ये सुनने का कितनी बेचैनी रहती है। ये पांच इंद्रिय को विषयों की धुन लगी रहती है और उसके प्रति मान लो कि आसक्त होता है और इतनी उत्तेजनाएं बनती है कि उसकी वेदना सहन नहीं होती, और वेदना सहन नहीं होती तो फिर इसमें झुकाता है। ये पीड़ा का ये लिखा है, देह की वेदना से पीड़ित होने से रम्य विषयों में रमते हैं। देखो टीका में भी बहुत छोटी टीका है, 2.5-3.5 लीटर की, सेम लिखा है, मैं आपको पढ़ता हूँ। एक और डाला है इन्होंने, उनकी जो वेदना सहन नहीं होती तो कैसी प्रवृत्ति करते हैं, ये प्रवृत्ति बताते हैं कि इसीलिए देव भी इंद्रिय के विषयों में, है ना, इंद्रिय का सुख जो कहते हैं वो सुख है ही नहीं, वास्तव में उसमें भी बहुत पीड़ा है, वो दुखदायक है। इंद्रिय सुख है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। इसका हमें कोई निषेध नहीं है कि इसके बाह्य में भोग्य वस्तुएं बहुत है, अनुकूलताएं बहुत है, इसके ना नहीं है, मगर वो सुख ही नहीं है, उसमें सुख नहीं मिलता। देखो इंद्रिय टीका, इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है। भाजन यानी भोग में, इंद्रिय सुख के भोगों में, इंद्रिय के विषय के भोगों में प्रधान देव है, मुख्य देव है, क्योंकि बहुत आसक्त होता है वो, पंचेंद्रिय के विषयों में बहुत आसक्त होता है, ऐसा है ना। उसके भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है, भले वो बहुत चीज़ें है मगर वो स्वाभाविक सुख नहीं है, उल्टा उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। अब ऊपर से देखा जाए तो परमार्थ से वो दुखी ही है, परमार्थ से सुख नहीं है, वहाँ तक बात नास्तिक से कहते थे, पर इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में अस्तित्व से कहा कि उसको स्वाभाविक अर्थात तो परमार्थ से वो दुखी ही है, एकांत से। समझ लेना कि वो अतीन्द्रिय आनंद जब तक नहीं है और उसकी पूर्णता नहीं है तब तक ज्ञानी हो तो भी इंद्रिय सुख में दिखता है, तो समझ लेना कि वो पीड़ित है, पीड़ित है, वो रोगी है ना। भोग तो वास्तव में रोग है और वो रोग का इलाज रूप बाहर में वो दिखता है, मगर वो जब इलाज करता हुआ दिखाई देता है तो दुखी तो है ही ना। ये यहाँ कह रहे हैं, देखो, क्योंकि वे पंचेंद्रिय आत्मक शरीर रूपी पिशाच, क्योंकि वे पंचेंद्रिय आत्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से भृगु प्रताप के समान मनुज्ञ विषयों की ओर दौड़ते हैं। कितनी भाषा, एक अलंकारिक भाषा, आगे एक एक चीज़ का अर्थ करते हैं, चिंता नहीं करना। पहले तो ये लिखो कि क्योंकि पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से, ये शरीर को भूत कह दिया, पिशाच यानी भूत, है ना। भूत जैसे विचलित होता है, शरीर के पीछे शरीर का लक्ष्य करके भूतों की तरह चेष्टा करता है, कुछ भी चेष्टा करता है, खाता है, पीता है, सोता है, भूखा रहता है, उठता है, सोता भी है, उठता भी है। तो क्या चेष्टा करता है वो, ये सारी चेष्टाएं किस लिए करता है ना, सुखी होने के लिए। सारी ये जो अवलंबन लेता है बाह्य में, आसन का, भोजन का, इस बगीचों का, घूमने का, सूंघने का, फिरने का, सुनने का, ये जितने भी ये दृश्य देखने का,
निहारने का, अरे भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने का, ये भी इंद्रिय विषय है, चक्षु इंद्र का विषय है, भगवान की वाणी कर्ण इंद्र का विषय है, सब मनोज्ञ विषय है, रम्य विषय, रमते हैं इसमें। तो ये पीड़ा होती है, सुनने की पीड़ा होती है, सुनने का विकल्प होता है। हमें आज प्रवचन सुनना है, आज सुनना है, अब इनका सुनना है, अभी ये सुनना है। तो ये सारे ये विषयों में उपयोग का, ये विकल्पों में जीव को पीड़ा होती है, आकुलता होती है ना। समझ में आया? ये तो प्रशस्त विषय है, और ये सब पांच इंद्रिय के भोग और अप्रशस्त विषय है, भोजन आदि। तो समझ में आया कि नहीं? सुनना बराबर। तो यहाँ कहते हैं कि क्योंकि वे पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिचास की पीड़ा से परवश होने से, है ना, तुम्हें इतना बताना है कि ये इतनी परवशता होती है कि इतनी पीड़ा सहन नहीं होती कि वो कहाँ दिखते हैं? ऊपर की तरह अभी गाथार्थ में आया था ना, कहाँ दिखते हैं? वो विषयों के भोग में दिखते हैं। तुम समझना, मेरा इसमें और एक मनोविज्ञान है। देखो, पांचेंद्रिय के विषयों का सेवन वह उसके दुख का सबूत है। ये कहते हैं ना, दुखी क्यों है? तो पंचेंद्रिय के विषय में झुकाते हैं, झपट्टे मारते हैं। तो ये कहा ना कि वो पीड़ा इतनी उत्तेजना होती है कि उस विषय में झुकाते हैं। अरे कभी विवेक तक नहीं रहता, है ना, देखता नहीं जीव, इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, उत्तेजना होती है। देखो, जब भी कोई होता ना, ये मन में पहले भाव होते हैं, भोजन के, देखने के, सूंघने के, स्पर्श के, ठंडी गर्म हवा लेने के, या स्त्री विषय को लेने के, पुरुष के विषय को लेने का, मन के अंदर क्या होता है? परिणाम होता है। इतनी उत्तेजना आती है, इतना बेचैन होता है, चैन नहीं पड़ता। वो विषय मिले नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता, है ना। और वो विषय मिले फिर चैन पड़े कि नहीं, वो बाद में देखते हैं। पहले तुम समझ लो कि इसलिए वो तो पहले दुखी तो हुआ, दुखी तो है, नक्की हुआ। और ये दुखी है ऐसा हमें पता नहीं चले तो उस विषय में दिखे कि जिस विषय में पीड़ा होने से उस विषय के पास जाया जाता है, तो वो उसका अर्थ हो गया कि इसको पीड़ा थी, वेदना थी, इसलिए दुखी है, उसका सबूत है ना। देखो, ऐसा है कि अज्ञानी को तो उस विषयों को दुख का कारण में पेश नहीं करता, है ना। ये जो, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका सेवन जो करता है पांच इंद्रिय के विषयों का देव, तो उसके तो दुख का सबूत है। अज्ञानी उन विषय भोगों को दुख में पेश न करके सुख में पेश करता है ना। वो कहता है कि क्या बात है, कितना अच्छे भोग है, इनको ये क्या कमी है। इन देखो, सोच देखना, अज्ञानी जब वर्णन देखे देवों के सुखों के, इंद्रिय सुखों की, तो क्या इनको तो कोई कमी ही नहीं है ना। जब जो इतनी सामग्री पड़ी है और कोई दबाव भी नहीं है, कोई अंतराय भी नहीं है। ये देखो, ये जो देव आदि होते हैं ना, दर्शन देव है, चक्रवर्ती है मनुष्य में, इनको निरंतराय भोग होते हैं। इनके भोगों में कभी अंतराय नहीं आता, कोई भी भोगों में। जैसे चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना, कभी माता नहीं बनती, यानी कभी मासिक धर्म से नहीं होती। तो पूछा शास्त्र में, ऐसा क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य है कि इसके जो भोग सामग्री अथवा भोग में कभी अंतराय नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में लिखा, समझ में आया कि नहीं? तो निरंतराय होते हैं। और भी जितने भी विमान, कितने इंद्रों के, ये सब इनके सब जो भोग सामग्री, तो ये किसी को ऐसा लगता होगा, सुनना, ये सब यहाँ शास्त्र में ये कहा, अथवा ज्ञानी ये समझते हैं कि ये सब इसके लिए क्या है? दुख ही है, इसका सबूत है। क्योंकि ये जब पीड़ाएं होती है तब ऐसे सामग्रियों में उलझता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वहाँ तो पीड़ा है, ये सिद्ध किया, पीड़ा का सबूत है। पर अज्ञानी उसे किसका सबूत मानता है कि देखो कैसा सुखी है, जब मन चाहे तब भोगे, जब मन चाहे तब विमान लेके निकल जावे, है ना, जब मन चाहे तब गाड़ी लेके निकल जावे, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, है ना, ऐसा लगता है। तो क्या इसे पता नहीं है कि ये सब जो आधीनता कितनी है। और मुझे बताओ कि ये भले मिलता है पुण्य के उदय से, बराबर है, इसका पुण्य के उदय से मिला है, मगर ये भोगता है तो पाप परिणाम से भोगता है कि पुण्य परिणाम से भोगता है? अथवा भोगने का परिणाम पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है? बोलो। तो भोगने का परिणाम तो पाप परिणाम है। तब बताओ कि जब ये पाप परिणाम है तो उससे तो अशुभ का बंध होगा ना, पाप का बंध होगा। तो मुझे बताओ कि फिर वो कैसे सुख का कारण हुआ?
ये समझने जैसी चीज़ें हैं, लॉजिक है ना, ऐसे नहीं होता है भाई। भले मिला है पूर्व के पुण्य के उदय से, मगर उसको जो भोगता है वो परिणाम कौन सा है दर्शन बताओ। भोगने का परिणाम, पांच इंद्रिय के विषय के भोगने का परिणाम, खाना पीना ये सब है ना, वो परिणाम कौन सा है? पाप परिणाम है। तो वो तो पाप का बंद कर रहा है, कौन सी कमाई कर रहा है? पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री को तो वो इस प्रकार से यूटिलिटी करके वो, और स्वभाव से दूर ही तो रहता है। जब जब उसमें उलझेगा तो स्वभाव से दूर जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान। और उसमें सुख बुद्धि हो जाए तो कभी स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो ये सारे नुकसान भी तो होते हैं कि नहीं? तो ये यहाँ कहते हैं, देखो ये देव, जो देव दुखी है, ये सबसे पहले ताकत लगाइए। यहाँ देव कैसे है? दुखी है। तो कभी कभी मुझे विचार आया कि ये देव के पीछे क्यों पड़ गए है ना, आचार्य जी देवता के पीछे क्यों पड़ गए हैं? देव दुखी है कैसे, इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? अबे जिनके पास इतनी सामग्री है, जो दुनिया में इसको है ना लोग देखते रह जावे आश्चर्य से, इतनी चीज़ें हैं बाहर में है ना, तो ये इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो दो लॉजिक बताए। एक लॉजिक ये बताए कि जब इतनी सामग्री होने पर भी देव दुखी है, तो तेरी सामग्री की क्या तुलना इसके सामने? तो तू सुखी किस प्रकार से हो सकता है? तो तुम तो दुखी ही हो। यानी इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं है, इसके पीछे हमारी उपेक्षा रहे, इसके पुण्य के उदय में हमें अहंकार नहीं आवे, उसमें हम वास्तव में उसमें हम अपना भान नहीं भूल जावे और आत्म कल्याण छूट नहीं जावे। एक तो इस अपेक्षा से, जब देवों के हाथी के पैर में सब पैर आ जाते है ना, जब वो इतना बड़ा आसामी है, वो अगर दुखी है इतनी प्रॉपर्टी और इतनी सब होने पर भी, संपत्ति होने पर भी, तो तेरी एक आध झोंपड़ी या एक आध फ्लैट और तू ये बाहर में एक दो गाड़ी और इसमें तू सुख का भ्रम करता है, तो तू सोच लेना, जरा तुलना करके सोच लेना। तो जब दुख की सिद्धि होती है, प्रमाण से भी सिद्धि हुई, युक्ति से भी सिद्धि हुई, तो तू सुखी कैसे हो सकता है? बात ये नहीं है, बात तो गरीब हो या अमीर हो, इंद्रिय सुख में कभी दुख सुख होता ही नहीं। मान लो कि कोई गरीब को भूख लगे, सुनना बराबर से, या अमीर को भूख लगे, तो ये जो क्षुधा है, एक क्षुधा की जो आकुलता है, तो इसमें क्या अंतर होगा? बोलो क्या अंतर होगा? आकुलता में तो कोई अंतर नहीं है ना। गरीब को भूख लगे, अमीर को भूख लगे, तो भूख लगे में जो आकुलता होती है, भोजन की जो आकुलता होती है, भोजन प्राप्त करने की व्याकुलता होती है, ये इंद्रिय के विषय को प्राप्त करने की, वाक्य उसके पास जाने की, उसमें लक्ष्य करने की आकुलता होती है, वो तो समान है। हाँ, इतना अंतर है पाप पुण्य में कि इसे मान लो कि खीर मिल जावे पुण्य के उदय वाले को, और उसे मान लो कि एक सूखी रोटी मिल जावे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दुखी तो दोनों ही हुए ना आखिरकार। तृष्णा से तो दुखी दोनों ही है ना, अंदर में क्षुधा के आदि से दोनों दुखी है। अच्छा, फिर कोई कहे कि चलो सेवन करके तो सुखी वो ज़्यादा होगा ना। अरे नहीं होता। ये जब तुम्हें उस भोजन की उदाहरण ले लो, वो भोजन की व्यवस्था करने में आकुलता, ठीक है, व्यवस्था तो उनके पुण्य ने कर दी, कोई बात नहीं, मगर वो भोजन करता है तो मान लो उसमें मीठा लिया, उसने मीठा लिया है ना, मान लो कोई मनुष्य ले लो, मीठा लिया तो मुंह खराब हो गया, अब तीखा चाहिए है ना। मीठा मीठे का भाव बना के बैठा था, अब मीठा लिया, फिर अब नहीं बहुत 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 गड़्यू થઈ ગયું મોઢું એમ કહે છે ને, तो फिर तीखा चाहिए, कुछ तीखा चाहिए, साथ में नमकीन चाहिए, समझा। अब नमकीन चाहिए, अब मुँह जलने लगा, अब पानी चाहिए। अब कौन सा, एक बार तो बताओ कि आकुलता है कि नहीं? अच्छा, सब कुछ संपन्न हो गया, इसके बाद में पेट में गैस चलने लगी, अब बहुत परेशान हो गए, अब चूर्ण ले लो, समझ में आ रहा है, चलने लगो या कसरत करो, कोई पता ही नहीं, इसको दुखी दुखी रहता है, समझ में आएगी नहीं। अच्छा, इसके बाद जो भी है निकाल करो, ये करो, इसके बाद फिर भूखा। एक बार भी मुझे बताओ कि इसमें सुख है ही नहीं, आदि मध्य अंत में एक सेकंड के लिए भी सुख नहीं है। तुम ऐसा नहीं समझना कि नहीं खाते हैं तब तक तो सुख लगता है, होता नहीं, भ्रम है, ये ध्यान में रखना। अतीन्द्रिय सुख के अलावा और कोई सुख हो ही नहीं सकता। सुख की सत्ता एक ही है, अतीन्द्रिय सुख। अगर वो प्रकट नहीं किया तो जितना भी तुम्हें सुख लगता है वो भ्रम रूप सुख है, कल्पना का सुख है, और वो वास्तव में इसे इंद्रिय सुख कहते। देखो, मान लो कि किसी के, सुनना, कोई बीमार है, कोई व्यक्ति, और कोई अरबोपति बीमार है और एक गरीब झोपड़ी वाला बीमार है।
दोनों को एक कैंसर की बीमारी या जो भी बीमारी हुई, तो बीमारी का जो दुख है, जो आकुलता है उस संबंधी, तो वो तो उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। अच्छा, एक को बड़ी हॉस्पिटल मिली, एक को छोटी हॉस्पिटल मिली, मगर हॉस्पिटल में जो भी किया जाएगा शस्त्र क्रिया है ना, और उसको लेके जो आकुलता होगी वो तो समान होगी, इसमें क्या अंतर पड़ेगा। तो बात ये नहीं है कि सामग्री कम मिली, ज़्यादा मिली, मिली या प्रतिकूल मिली, अनुकूल मिली। आगे गाथा है इसकी, मैं जो कह रहा हूँ अभी, भाव मुझे अभी आ गया, आगे गाथा है। तो मुझे ये बताओ कि इसमें आकुलता तो आकुलित तो है ही ना। भले देवों के पास कितना भी खजाना हो, तो खजाना का लक्ष्य करता है, वो खजाने की के पास मिलता है, वहाँ उसमें उलझा हुआ दिखता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो दुख का सबूत है कि सुख का सबूत है। तुमने गोली खाई है, तुम गोली 10 गोली ले रहे हो, तो वो दुख की सिद्धि है कि सुख की सिद्धि है। ऐसे भी तुम भोजन ले रहे हो तो भूख की पीड़ा है इसलिए ले रहे हो, तो वो दुख की साबिती है कि सुख की साबिती है। तो फिर इंद्रिय भोग सुख की सिद्धि होती है कि दुख की सिद्धि होती है, ये यहाँ कहते हैं। अब सुनना, ये कैसी स्टोरी दी है इन्होंने, कैसी पद्धति दी है देवों के बारे में, सुनना फिर से। इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है। इंद्रिय सुख के भोगों में प्रधान कौन है? देव है। ये इसके मैंने परिभाषा आगे की। उनके भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है। क्या कहते हैं? इनके स्वाभाविक सुख नहीं है, यानी परमार्थ से सुख नहीं है, यानी इंद्रिय सुख जो तुम्हें सुख लगता है अज्ञानी को, मगर वो सुख नहीं है। उल्टा उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हो? स्वाभाविक यानी परमार्थ से वो दुखी क्यों है? क्योंकि वे पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से, यानी वो पीड़ा से परवश है, अथवा इतनी वेदना है, भोगों की आसक्ति की इतना आसक्ति रहती है, सुनना, कि वे भृगु प्रताप के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ते हैं। अब ये भृगु प्रताप क्या है उसका इसमें अर्थ लिखा है नीचे, देखो। भृगु प्रताप अत्यंत दुख से घबराकर आत्मघात करने के लिए पर्वत के निराधार उच्च शिखर से गिरना। भृगु यानी पर्वत का निराधार उच्च स्थान, शिखर है ना, और प्रपात यानी गिरना। ख्याल में, हाँ, कि ये विषयों में ऐसा गिरता है कि जैसे कोई व्यक्ति भय के कारण कोई शिखर की टोच पे पहुंच गया, और वहाँ भी वो भय को इतना प्राप्त है, वहाँ भी ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई सी आ गया, तो वहाँ से कैसे रखे? पड़तू मुके खाई माँ, नीचे, ऊपर से नीचे, यहाँ के ना गिरे नीचे, गिरता हुआ दिखे, तो इतना दुखी है ये। यानी ये कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि मन के अंदर भोगों की इतनी उत्तेजना आ जाती है कि वो मन के अंदर वो इतनी चोटी पे पहुंचती है, वो पराकाष्ठा, उत्तेजना इतनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है, चोटी पे पहुंचती है कि वो फिर बिना देखे, नींद न देखे टूटी खाट, है ना। यानी ये उस विषयों में क्या करता है? पढ़तु मुके छे, इस विषयों को, उस विषयों में रमने लगता है, उस विषयों में, उस विषयों का लक्ष्य कर लेता है, उस विषयों में कल्पना को बढ़ाता है ना। ये यहाँ कह रहे हैं, ये है आत्महत्या करता है, ऐसा अपने आत्मा के आनंद की हत्या कर देता है। आत्महत्या जैसा हुआ ना, हर समय भाव मरण करता है। निरंतर इंद्रिय सुख को सुख मानकर, भ्रम से सुख मानकर, सुख रूपी भ्रम को सच्चा सुख मानकर ये जीव ने अपना बहुत ही बुरा किया है, अपने साथ अपने को बहुत क्लेश को प्राप्त कराया है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। गजब की बात है, विवेक भी नहीं रखता। अभी कहा ना, नींद नहीं देखे टूटी खाट। मान लो कि जब नींद आती ना, तो ये सब देखता नहीं कि साफ सुथरा है कि बराबर है कि नहीं, गंदी चीज़ हो तो भी सो जाता है ना। ये जो चलते हैं ना ट्रेनों में, तो ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता कभी कभी, और जाना ज़रूरी होता है आगे, तो रात को 2-3 बजे तो इतनी नींद आती है कि बड़ा करोड़पति सेठ हो तो भी वो सीट के नीचे वो चादर बिछा के, चादर का भी पता नहीं, सो ही जाता है। लेटरिन टॉयलेट के आगे लोग बैठ के जाते कि नहीं जाते, वहाँ सो जाते। क्योंकि एक बार वो विषय आ गया तो फिर देखता नहीं, विवेक भी नहीं रहता, ऐसा है।
तो ये फिर क्या खाता है, क्या पीता है, उसमें जीव है कि नहीं, अज्ञानी हो तो वो देखता भी नहीं है ना। ज्ञानी धर्मात्मा या कोई आत्मार्थी हो तो भक्ष पक्ष का भी विवेक विचार करे। बाकी ये जो भले देव हो मगर मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, फिर कुछ नहीं देखता। ऐसे भोग के परिणाम आ जाए तो वो देखता भी नहीं कि बाहर में जो स्त्री है वो कौन लगती है मेरी, है ना। ऐसा भी वो समझ में नहीं आता उसे, भूल जाता है भान, विवेक ही नहीं रखता है ना। विवेकहीन हो के ये यानी क्योंकि उसे एक प्रकार से वो विषयों की वेदना सताती है, पीड़ा सताती है, विकल्प सताते हैं, भोगने की इच्छाएं उसके दिमाग पे है ना बहुत ही वो हावी हो जाती है अपने परिणामों में, कि जिससे वो कोई भृगु प्रपात है ना, भृगु प्रपात आत्महत्या जैसे कोई व्यक्ति करे ना, कषाय सहन नहीं होती तो शू करे છે गड़ो फांसी खाई ले से, है ना। फांसी जो वो दो रस्सी डाल के मर जाता है, तो है सुसाइड कर लेता है। ऐसा है। देखो जो आत्महत्या करते हैं ना तो वो भी सुखी होने के लिए करते हैं, और कषाय सहन नहीं होती इसीलिए वो मरण में झुकाते हैं। तो मुझे बताओ कि वो करता है तो सुखी होने के लिए, मानता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा मर के, मुझे बताओ सुखी होता है क्या? तो फिर ये भी विषय में झुकाता है वो सुखी होने के लिए, आकुलता सही सहन नहीं होती इसीलिए। तो बताऊँ आकुलता मिटती है कि आकुलता बढ़ती है? ये समझने जैसा है भाई। ये बाहर में सामग्री मिल जाने से वो आधीनता जितना अवलंबन ज़्यादा, जितनी आधीनता ज़्यादा, पराधीनता ज़्यादा, इतनी दुख ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ कहा है। देखो हाँ, 71वीं गाथा यहाँ एक प्रकार से समाप्त हुई। अब मुझे 71वीं गाथा में और विषय ये लेने हैं कि इसमें एक गुरुदेव सिंह के जो प्रवचन है दिव्य धनिसार के, वो भी पढ़ने हैं। और इसके बाद आचार्य जयसिंह देव ने 71वीं गाथा में एक प्रचलित उदाहरण दिया है ना, वो संसार वृक्ष वाला है ना, लटकता हुआ जो व्यक्ति है, नीचे सर्प आदि है, मधु का एक बूंद गिर रहा है, जाड़ और उस समय भी है, हाँ चूहा वो उसको काट रहा है, हाथी उसे जोड़ रहा है। मरण के जैसे हर उसी समय मरण की ही राह देखी जा रही है, फिर भी उस समय वो ऊपर से जो मधु का एक एक है ना, हाँ है, हाँ एक एक बूंद गिरती है तो उसमें वो सुख लेता है। ऐसी पोजीशन में भी उसे पता नहीं है कि मैं तो मरण को प्राप्त हो ही गया हूँ। ये ऐसा उदाहरण दिया है। संसारिक सुख कैसे है वो बताने के लिए आचार्य देव ने वो उदाहरण दिया है। संसार के सुख की स्थिति, इंद्रिय सुख की स्थिति हास्यास्पद है। अगर हमें समझ में आ जावे तो हमें अपने पे वास्तव में हास्य आवे, है ना, हम अपने पे हंसे कि हम पागल है। ऐसा इस प्रकार से चर्चाएं कल 71वीं गाथा में आगे चल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।